जय हिंद, मैं हूं नवेद खान। आप देख रहे हैं चैनल टीवी लाइव वेब न्यूज। तो आज हम चर्चा करेंगे एक बड़ी खबर पर जो आजकल टीवी चैनल्स पर, अखबारों पर छाई हुई है। एक याचिका जिसको सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया गया है कि मुस्लिम महिलाएं मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेंगी या नहीं पढ़ेंगी। ये एक अहम सवाल है इस खबर का। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं बताता चलूँ आपको कि जुबैर और यास्मीन नामक ये एक दंपति हैं पुणे के, जिन्होंने एक याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम महिलाओं के लिए कि मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में जाकर नमाज पढ़नी चाहिए। इस खबर का हमने विश्लेषण किया और अपने शहर के लोगों से बात की, जिसमें शहर के उलेमा भी शामिल थे, महिलाएं भी शामिल थी, युवा वर्ग भी शामिल था। तो मेरे साथ अभी कंटिन्यूस लाइन से लोग मेरे साथ अभी जुड़ने वाले हैं। तो अब इस खबर पर हम चर्चा करेंगे लोगों से। शफीकुर रहमान कासमी साहब मेरे साथ जुड़ने वाले हैं लाइन पर और बात करेंगे इस खबर पर। कासमी साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दाखिल की गई है जिसको दाखिल किया है एक जुबैर और यास्मीन, एक दंपति हैं जिन्होंने एक याचिका दायर की है महिलाओं के नमाज पढ़ने को लेकर, मस्जिद में जाने को लेकर। तो इसमें आपका क्या ख्याल है? आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये हम तो जानते नहीं कौन यास्मीन है और कौन जुबैर है, मालूम नहीं वो मुसलमान भी है या नहीं है। तो क्या मतलब क्यों दाखिल की गई याचिका, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर वो मुसलमान होते तो किसी आलिम के पास जाते मसला पूछने के लिए। वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका लेके गए हैं तो मुझे तो उनके ईमान में ही शक है वो मुसलमान भी है या नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कुछ। नहीं, कारी साहब, ये याचिका दाखिल क्यों गई है, मुझे ये जानना है। मकसद कुछ नहीं है, जहालत है और मुसलमानों में इंतशार पैदा करना। किसी न किसी के आलयकार हैं वो। मतलब आलयकार से मकसद? आलयकार का आजकल ये सूरत हाल चल रही है कि मुसलसल सुप्रीम कोर्ट में कभी किसी नाम पर याचिका दायर, तलाक के नाम पर, कभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर तलाक के नाम पर याचिका दायर की जाती है, कभी मियां बीवी के ताल्लुक की बुनियाद पर याचिका दायर की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला पिछले दिनों दिया कि साहब, औरत किसी की बीवी रहते हुए दूसरे मर्द से अगर ताल्लुक कायम करना चाहे तो मर्द नहीं रोक सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। तो ये सारे मामलात हैं। इसी तरह ये भी किसी के आलयकार बन के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला करेगा कि मस्जिद के अंदर नमाज कौन सा इमाम पढ़ावेगा, मस्जिद के अंदर मुक्तदी कौन इमाम के पीछे खड़ा होगा। भला ये मसला कोई सुप्रीम कोर्ट से पूछने का थोड़ी है। ये मसला तो उलमा से पूछने का था कि औरत मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेगी तो कहां पे पढ़ेगी। औरतों पर पाबंदी नमाज की कहीं नहीं है। जी, मैं कारी साहब मुझे ना बस ये आप एक बार बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि जो दर्शक देख रहे हैं कि नमाज पे औरतों पर पाबंदी नहीं है मस्जिद में। अरे औरतों पर कोई पाबंदी नहीं है नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन पाबंदी जिस बात की है कि औरत मर्द की बराबर में खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकती। मस्जिद में नमाज पढ़ेगी, उसके नमाज पढ़ने की जगह अलहदा होगी और मर्द के नमाज पढ़ने की जगह अलहदा होगी। यहाँ तक कि मियाँ बीवी और बाप, माँ और बेटा बराबर में खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर दोनों बराबर में खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी एक दूसरे की। इसलिए मस्जिद में कोई पाबंदी औरत के लिए नमाज पढ़ने की नहीं, सिर्फ इतनी पाबंदी कि औरत के नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद में अलहदा होगी और मर्द के नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद में अलहदा होगी। दोनों औरत और मर्द एक साथ नमाज नहीं पढ़ेंगे। इस्लाम का खुला ये मसला और ये खुली सूरत हाल सामने। तो फिर ये यास्मीन और जुबैर ने इसको मसला क्यों बनाया? पता नहीं किसके कहने पर, ये किसके इशारे पर, क्योंकि अब तक ऐसे ही होता रहा है। ये मुसलमान बनकर अपना जो है इस्लाम के खिलाफ ये सारी सूरत हाल पैदा करते हैं। अब इसी मसले पर डिबेट शुरू हो जाएगी रोजाने के रोजाना टीवी पर महीनों जो है अब ये काम चलता रहेगा। इसलिए एक बात नहीं करे, एक के बाद एक ये मसाइल खड़े किए जा रहे हैं ताकि मुसलमानों को इन्हीं हालात में उलझाया जा सके बस।
अच्छा, तो कारी साहब अब बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो आपको क्या तवक्को है कि क्या वहां से आदेश पारित होगा? भाई सुप्रीम कोर्ट क्या इसके अंदर, अगर सुप्रीम कोर्ट समझदार है और ये जज फैसला करने वाले, तो उनको वो दरखास्त लेनी भी चाहिए थी, क्योंकि संविधान ने हमें अपने इबादतें करने की और मजहब की आजादी दी है हमें। तो इस मसले में सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए था कि भाई ये नमाज पढ़ने का मसला है, ये उलमा से पूछिए जाके, आप अपने जो आपके मजहब के धार्मिक लोग हैं आप उनसे पूछिए जाके। सुप्रीम कोर्ट को ये एप्लीकेशन अपने यहाँ लेनी भी चाहिए थी। तो कारी साहब, आप जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जो परिचर्चा चल रही है कि मस्जिद को नमाज को लेकर याचिका दाखिल की गई, इसके लिए आप जो लोग आपको देख रहे हैं, जो आपको फॉलोअर्स हैं, आप उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई हम तो यही बात उनको बताना चाहते हैं कि इस्लाम ने औरतों के नमाज पढ़ने पर मस्जिद में कोई पाबंदी नहीं लगाई। इसलिए इस्लाम की पाबंदी सिर्फ इतनी है कि औरत के नमाज पढ़ने की जगह अलहदा होगी और मर्द के नमाज पढ़ने की जगह अलहदा होगी। औरत और मर्द दोनों एक जगह नमाज नहीं पढ़ सकते। सिर्फ तो इस्लाम का मसला और शरीयत का मसला है ये। अब ये शरीयत का मसला सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, तो ये जो ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, मालूम यह होता है कि वो शायद मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान होते तो ये सूरत हाल पैदा ना करते, सुप्रीम कोर्ट में जाके एप्लीकेशन न देते। हर मुसलमान जानता है कि शरीयत के बारे में अगर कोई बात पूछनी है तो कहां मिलेगी, कौन बता देगा, किसकी कौन रहनुमाई करेगा। ये जो दोनों अनजान आदमी वहां जो इनका नाम आ रहा है, ये दोनों के दोनों इनके बारे में ये मुसलमान होना और इनका ईमान वाला होना कोई यकीनी बात नहीं है। तो मतलब हम ये माने कि इनको मुसलमान ना कहा जाए, इनके मुसलमान होने में डाउट है? 100% डाउट। अगर मुसलमान होता तो ये बात वहां सुप्रीम कोर्ट से न पूछकर किसी आलिम के पास जाता, किसी मजहबी पेशवा के पास जाता, धर्म के जानने वालों के पास जाता, जो ये मुझे इस्लाम के बारे में ये बताइए, ये हमें नमाज पढ़नी मस्जिद के अंदर, हमें नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में मियां बीवी जानो चाहते हैं, कैसे नमाज पढ़ेंगे, हम कहां पढ़ेंगे, ये मसला तो वो बताते ना। शुक्रिया काजी साहब, शुक्रिया। देखिए, क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये कहीं ना कहीं क्या मतलब पूरी तरह से महिलाओं के लिए है, तो इस पर ज़रूरी हो जाता है कि हम महिलाओं से भी बात करें। तो हमने महिलाओं से बात की, अभी कुछ महिलाएं जुड़ेंगी मेरे साथ, लाइन पर आएंगी। तो सबसे पहले मेरे साथ आएंगी श्रीमती शहनाज आफाक अहमद, जो कि एक बज़्म बानो संस्था है, उसके अध्यक्षा हैं। वो अभी मुझसे इस टॉपिक पर बात करेंगे। जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका चैनल टीवी लाइव वेब न्यूज़ पर। शहनाज जी, देखिए, जैसे कि आप देख भी रही होंगी और पढ़ भी रही होंगी, आजकल बहुत चर्चा में एक सब्जेक्ट बहुत चर्चा में है, एक विषय पे बहुत मतलब तूल दी जा रही है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको मस्जिद में नमाज पढ़नी चाहिए या तो फिर नहीं पढ़नी चाहिए। तो आप एक संस्था, आपकी एक वरिष्ठ संस्था है मेरठ की, बज़्म बानो। तो शहनाज जी, इस जो ये पूरा विषय चल रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम। और ये जो आपने सवाल किया है कि ये जो याचिका दायर की गई है कि महिलाओं को यानी कि लेडीज को मस्जिद में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो नवेद जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि औरतों पे पाबंदी किसने लगाई है कि जो कोई हमें ये सोचे कि हमें रास्ता दिखा रहा है मस्जिद में जाने का, हमें मस्जिद में नमाज पढ़नी चाहिए। किसी ने पाबंदी नहीं लगाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से हमारे यहाँ ये दस्तूर रहा है कि लेडीज ने मस्जिद में जाके नमाज पढ़ी है। और आज भी जो सबसे बड़ी नमाज पढ़ी जाती है, काबे शरीफ में, वहां पर भी लेडीज को इजाजत है, वो नमाज पढ़ती हैं। तो फिर तो शहनाज जी, फिर यहाँ सवाल वही आता है, मैंने कारी साहब से भी पूछा था, तो फिर ये याचिका क्यों? तो ये तो देखिए, एक तरीके का बिला वजह का, मैं तो इसे बिल्कुल बिला वजह की बात कहूंगी कि लोग जो है वो कूद पड़े कि भाई औरतों को मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना चाहिए। तो वो जाने के लिए हमें मना किसी ने किया है जो हमें आपकी इजाजत की जरूरत होगी? मस्जिद में जाने के लिए तो हम जा सकते हैं, सिर्फ शर्त ये होती है
कि जिस मस्जिद में अगर ऐसा हिस्सा बना दिया जाए जहां पर लेडीज अलग, मर्दों से जेंट्स से अलग नमाज पढ़ सके, तो वहां सब लेडीज नमाज अदा कर सकती है। तो उसमें हमें तो कोई पाबंदी नहीं है, हम चाहे तो हम 5 वक्त मस्जिद में जाके नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन ये जो याचिकाएं नई नई दायर हो जाती ये है, यास्मीन और जुबैर करके कोई नाम है जिन्होंने याचिका दाखिल की है। जी, तो पहले तो मैं ये कहूंगी, देखिए मैं अपने मजहब के बारे में उतना ही बोल पाऊंगी नवेद जी जितना मुझे मालूमात है। और ये जो लेडीज हैं, पहले तो मैं ये कहूंगी, एक लेडी एक जेंट्स है, पति पत्नी है दोनों, यास्मीन और उनके पति हैं जुबैर। तो मैं उन लोगों से ये कहूंगी कि पहले वो अपने मजहब के बारे में किसी से आलिम के पास जाए, अपने मजहब के बारे में जाने पहचाने, उसके बारे में मालूम करके तब ये उस याचिका दायर करें और कहें। हमारी ये बताएं वो लोग जिन्होंने याचिका दायर की है कि लेडीज को मना कब था, कौन से जमाने में मना था, जो अब वो आगे आ रहे हैं बढ़ के साहब हम इजाजत दिलवाएंगे मस्जिद में जाने की। हमें तो किसी की इजाजत जरूरत नहीं है, हमें आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है मस्जिद में जाने के लिए। और ये जो मैं समझती हूँ कि मैं, अगर आप नवेद जी मुझसे कुछ बात पूछेंगे, अगर उसके बारे में मुझे नहीं मालूम होगा तो मैं कहूंगी कि इसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहूंगी। लेकिन जो लोग मजहब के बारे में बोलते हैं, तो मैं तो ये कहूंगी कि उन्हें अपने मजहब के बारे में मालूमात ही नहीं है, जो आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं। अव्वल तो मजहब का मामला ऐसा मामला है, देखिए कि उसमें किसी की भी दखलंदाजी, किसी का टांग अड़ाना, किसी को बोलना हम लोग कम से कम नहीं पसंद करते मुस्लिम। दूसरी बात यह है कि हर मजहब वाले को अपने मजहब की इजाजत है कि वो अपने मजहब के ही हिसाब से चलेगा जो उसके मजहब में है, बिल्कुल मजहब से अलग नहीं चलेगा। अपना नाम करने के लिए, अपने आगे आने के लिए नई नई याचिकाएं दायर करते रहते हैं और कहते रहते हैं, अरे भाई मेरे, अरे बहन मेरी, ये तो बताइए कि मुस्लिम लेडीज को मना किसने किया जो आप नया कदम उठा के चले के साहब मस्जिद में जाना चाहिए, हम तो मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, हमें कोई भी नहीं रोक सकता। तो बस सिर्फ शर्त इतनी है कि उसमें वो पोर्शन अलग हो, वो हिस्सा अलग हो जहां पे कि लेडीज नमाज पढ़ सके। तो इसके पीछे जो यास्मीन और उनके पति जुबैर हैं, तो उनके पीछे क्या मंशा आपको लगती है, क्यों याचिका दायर की गई है? अब मैं ये नहीं कह सकती उन लोगों के बारे में, क्योंकि उन्होंने किसके कहने पे की है। जिस तरीके से ये पिछले दिनों तलाक का मसला उठा था और तलाक के बारे में मुसलमानों के पीछे पड़ा गया था कि तलाक तलाक तलाक। अब उस तलाक के बारे में भी आपने नवेद जी टीवी में कितने लोगों लेडीज को देखा होगा कि वो बैठी हुई है और बोल रही है अपने मजहब के खिलाफ। तो मैं तो ये नहीं समझती कि वो सही मजहबी लेडीज है। अब हमें क्या मालूम कि किराए की है या किराया दे के बिठाया गया है, किराया दे के बुलवाया गया है, तो इसमें मैं क्या कह सकती हूँ बताइए। लेकिन अपने मजहब के बारे में किसी का भी बोलना, किसी का भी कोई टांग अड़ाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और नवेद जी एक बात मेरी अभी ध्यान में आई, अभी मेरे जहन में आई एक बात और, कि देखिए लेडीज को मस्जिद में जाना मना बिल्कुल नहीं है, लेकिन हदीस में ये भी कहा गया है, ये भी आसानी दी गई है कि लेडीज अपने घर पे नमाज अदा करें तो ज्यादा बेहतर है। अब उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे ये रीजन है कि लेडीज को घर गृहस्थी संभालनी होती है, बच्चों को संभालना होता है, अपने 10 कामकाज देखने होते हैं, तो उसी बीच वो नमाज भी अदा कर लेती हैं। मस्जिद में जाने का मतलब होता है कि भाई हम अपने 10 काम छोड़ के मस्जिद में भी जा सकते हैं, लेकिन जब हदीस में है कि हम घर पे भी नमाज अदा कर सकते हैं, तो हम घर पे क्यों ना अदा करें नमाज, और मस्जिद में जाने का मौका है तो मस्जिद में भी कर सकते हैं नमाज। अब रही यास्मीन साहिबा की और जुबैर साहब की बात, तो ये तो एक इन्होंने अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कि हम हाईलाइट हों, इस तरीके के इश्यूज ये उठाते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये इश्यूज बिल्कुल गलत है। और प्लीज, और आपसे मेरी दरख्वास्त है कि पहले अपने मजहब की जानकारी लें, उसके बाद अपने मजहब के बारे में बोलें कि लेडीज को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए। ये कोई आप नई बात नहीं कर रहे हैं कि हमें इजाजत दिलवा रहे हैं, हमें किसी की इजाजत नहीं है, हमारे मजहब ने हमें पूरी इजाजत दी हुई। ये जो यास्मीन साहिबा और जुबैर साहब हैं, ये बिल्कुल पेट्रोल्स हैं। दोस्तों यहाँ एक और बात निकल के आई हमारे सामने कि हदीस में भी लिखा है कि महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं मस्जिद में जा सकती हैं, लेकिन क्योंकि उनको घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालना है, तो सहूलियत की वजह से उनको एक ऑप्शन दिया गया है कि वो लोग घर के अंदर भी नमाज अदा कर सकती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है
कि मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ सकती या मस्जिद में कोई पाबंदी है, ये बात सामने आई। तो धीरे धीरे मैं आहिस्ता आहिस्ता पहलू खोलता चलूंगा आपके साथ। तो अभी तक दोस्तों हमारे सामने दो बातें आई हैं। पहली बात ये कि इस्लाम मजहब में महिलाओं का मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना बिल्कुल बैन नहीं है। और दूसरी बात करेंगे हम कुरान शरीफ की हदीस की, तो वहां साफ साफ लिखा है कि महिलाओं पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उनकी आसानी के लिए कि क्योंकि उनको घर संभालना है, परिवार संभालना है, उसके लिए उनको, उन महिलाओं को ये इजाजत दी गई है कि वो घर में भी नमाज अदा कर सकती हैं। तो दोस्तों अभी एक और उलेमा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अब उनसे बात करेंगे हम। नाज़रीन मेरे साथ मेरे अगले उलेमा जुड़ चुके हैं, सैयद अमीर आलम आबदी, पेश इमाम शिया मस्जिद ज़ैदी फॉर्म। तो बहुत बहुत इस्तकबाल है आलम साहब आपका चैनल टीवी लाइव वेब न्यूज़ पर। आप जैसे कि देख रहे हैं आजकल बहुत खबरों में एक हलचल है इस बात को लेकर कि एक याचिका दायर की गई है कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में, कि महिलाएं जो हैं, मुस्लिम महिलाएं मस्जिद में नमाज पढ़ेंगी या नहीं पढ़ेंगी, पढ़ने जा सकती है या नहीं पढ़ने जा सकती है, बहुत सारे सवाल हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है जी? एक प्रोपेगेंडा में देखने को मिल रहा है टीवी के अंदर और अखबारों के अंदर कि मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है या पाबंदी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। ये जो आपने मसला हमारे सामने रखा है, इसमें हम अपना ख्याल नहीं बल्कि इसमें शरीयत का अमल दखल है। अगर इंसान शरीयत से वाकिफ़ है तो फिर वो इस बारे में ऐसी बात नहीं कहेगा। हमारा जो दीन इस्लाम है ये मुकम्मल हो चुका। आयत आ गई अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती वगैरह। दीन कामिल हो चुका है, नेमतें तमाम हो चुकी हैं गदीर के मौके पर। ये आयत आई है आखिरी, और इस्लाम के जितने भी मसले हैं वो सब तय हो पाए, मुकम्मल हो चुके हैं। अच्छा साहब, अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची है और याचिका पहुंचा ही है, एक जुबैर और यास्मीन नाम के दो लोग हैं, पति पत्नी हैं, जिन्होंने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में कि मुस्लिम महिलाओं को नमाज पढ़ने जाना चाहिए। अभी मुझे आपसे क्लियर ये करना है, क्या इस्लाम में कहीं कुछ ऐसा है कि महिलाएं मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सकती? नहीं, ऐसा तो कुछ शरीयत में नहीं मिलता, क्योंकि अगर आप जब से हुज़ूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से इस्लाम का आपने इजहार किया है, उस दौर से अगर तारीख़ को देखा जाए तो मर्द और औरतें सब मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, और दीगर ममालिक हैं उसमें भी पढ़ी जाती है नमाज। ऐसा कोई मसला नहीं है कि जिसमें औरतों को मस्जिद से रोका गया हो नमाज़ पढ़ने से। मर्ज़ी है उनकी, पढ़ना चाहे पढ़ लें, क्योंकि इस्लाम का तो खुला हुआ ऐलान है ये कि मर्द और औरतें सब नमाज़ पढ़ती हैं, मस्जिद अच्छा, होता है। ऐसा कुछ है कि अगर मस्जिद के अंदर महिलाओं के लिए जगह अलग होनी चाहिए और जो पुरुष हैं उनके लिए जगह अलग होनी चाहिए? वो शराइत हैं उसके, वो मैं चाहता हूँ वो शराइत क्या है वो एक बार बता दें आप। अब वो शराइत जो नमाज पढ़ने के हैं उनका जो तरीक़ाकार है वो सब बताया जा चुका है किताबों में, जो फ़िक़्ह किताब हैं उसमें भी लिखा हुआ है। और जहाँ पर सब लोग मर्द और औरतें मिलके नमाज़ पढ़ते हैं उनके मकामात भी अलग अलग हैं। जगह एक ही होती है लेकिन पर्दे का एहतमाम होता है और जमात होती है, पार्टीशन कर दिया जाता है। बेशक। अच्छा, अब ये जो चल रहा है, मतलब ये जो यास्मीन और ये जो जुबैर नाम के कोई मैं नहीं जानता कौन लोग हैं ये, बट ये जो अफवाह फैला रहे हैं, अफवाह ही कहेंगे इसको, में अफवाह फैला रहे हैं कि इस्लाम या मुस्लिम जो पुरुष हैं वो नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं। ऐसा इसमें आपके क्या व्यूज हैं? क्योंकि आपको लोग सुनते हैं, आपके लोग मानते हैं, तो यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसे लोगों को सबक देना जो कि वरगला रहे हैं लोगों को। देखिए, दीन से मुतालिक जो भी मसला होगा वो कुरान में है, सुन्नत में है। इससे बाहर से जो भी कोई बात होगी वो अपने ख्याल, अपने ख्वाहिश की तो बात हो सकती है, लेकिन शरीयत की बात नहीं हो सकती। शरीयत में लिखा हुआ है कि मर्द औरतें मिल के नमाज़ पढ़ सकते हैं मस्जिद में, खाने खुदा इबादत इलाही अंजाम दे सकते हैं। तो ये लोग जो कर रहे हैं यास्मीन और जुबैर, ये क्या है? ये आपके हिसाब से क्या है? ये हिसाब से ये है कि इसमें दीन से बिल्कुल अलग हट के इन्होंने अपनी ख्वाहिश से, अपने ख्याल से, अपनी सोच से बात को रखा है। इसे अगर इन्हें दीन की ज़्यादा फिक्र है तो फिर दीन के मुतालिया करें, उसका पढ़ें उसे, उसमें इनको मिल जाएगा सब ये। तो इसका ज़्यादा बेटर ऑप्शन ये नहीं हुआ कि वो सुप्रीम कोर्ट के ना जाकर अपने किसी उलेमा से बात करें?
बात करनी चाहिए। मैंने कह दिया आपके सामने कि उन्हें पहले दीन का मुताला करना चाहिए, जो दीन पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं उनसे रब्ता करना चाहिए, जो किताबें हैं उनका मुताला करना चाहिए। अभी जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनको आप इस सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट है कि जो ये प्रोपगेंडा है कि महिलाओं को रोका गया है मुस्लिम महिलाओं को नमाज पढ़ने के लिए, आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने जरिए? संदेश यही है कि सब इत्तफाक और इत्तेहाद के साथ में रहें और जो हुक्म शरीयत है उसमें दखल अंदाजी ना करें। जो हुक्म शरीयत है उसको हुक्म शरीयत के तहत माने और उस पर अमल पैरा। एक सवाल और करना चाहूँगा आपसे, एक सवाल और करना चाहूँगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया लेकिन उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। तो आपको क्या नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट को ये एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी? सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर और मसला है, और ये दीन और शरीयत का मसला है, तो दीन की जो बात होगी वो दीनदारों से ही पूछी जाएगी जो दीन का इल्म रखते हैं। आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा, इस्लाम हमारे मजहब में, हमारे दीन के अंदर औरतों को कितनी तरजीह, कितनी तवज्जो दी गई है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। इस्लाम में औरत का जो मुकाम है बहुत बुलंद व बाला है, और आप पूरी तारीख पढ़ लें। वैसे तो कुरान मजीद हमारे सामने है, उसमें परवरदिगार आलम ने औरतों की बड़ी अजमत बयान की है, लेकिन अगर तारीख का भी जायज़ा लें तो इब्तदा से लेकर आज तक जो अहमियत और मकाम और मंजिलत इस्लाम ने औरत के लिए रखी हो किसी और के यहाँ नहीं मिल सकती। ख़वातीन में जो सबसे अफजल तरीन शख्सियत है वो पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर नेकख्तर जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की है, और उनकी ज़िंदगी तमाम मस्तूरात के लिए नमूना अमल है। उनकी ज़िंदगी का मुतालिया करें और अपनी ज़िंदगी तमाम औरतें देखकर बसर करें और गुजारें, तो जितने भी शरई मसाइल हैं वो भी उसमें सामने आ जाएंगे, चाहे वो इज़्दवाजी ज़िंदगी हो, चाहे वो खानवादी ज़िंदगी हो, चाहे वो और दीगर मामलात की ज़िंदगी हो। औरतों के लिए जो मुकम्मल नमूने अमल करार दी गई है वो ज़ाते जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा। ये थे हमारे साथ अमीर आलम आबदी, जो कि पेश इमाम है शिया मस्जिद ज़रीफ़ाम के। इन्होंने बताया, आपको बहुत खुलासा करके बताया है कि मुस्लिम महिलाओं का मस्जिद में जाना अलाउ है, और एक अरसे से, एक मुद्दत से, जब से इस्लाम मज़हब की शुरुआत हुई है तब से ये एक परंपरा है कि महिलाएं मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ चुकी हैं, महिलाएं मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ सकती हैं। तो अभी मेरी एक और मुस्लिम महिला यास्मीन मुझसे जुड़ रही हैं और अपने विचार रखेंगी इस विषय पर। यास्मीन जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? यास्मीन जी, एक आजकल जो आपने, अब इसको मैं प्रोपेगेंडा कहूँ या अफवाह कहूँ, क्योंकि इतने सारे लोगों से बात हुई है, तो कहीं इसको अफवाह का नाम दिया जा रहा है, कहीं इसको एक मुख्तलिफ, मतलब अलग अलग नामों से हम इसको जोड़ रहे हैं। मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं इसको क्या कहूँ। तो ये जो आजकल आप देख रहे हैं टीवी पर, अखबारों में बहुत चर्चा में है ये विषय कि मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने जाने की इजाज़त नहीं है, या फिर मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने जाने से रोका जा रहा है। इस विषय में आप क्या कहेंगे यास्मीन जी? जी यास्मीन जी, मैं यास्मीन अहमद बोल रही हूँ मेरठ से। जी, मुझे इसमें ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को तो इसमें इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि जिन लोगों ने ये एप्लीकेशन डाली है उनको तो पूरी तरह से इस बारे में मालूमात ही नहीं है कि इस्लाम में कहीं भी कभी भी इस बात के लिए मना नहीं आया है कि मुस्लिम औरतें, ख्वातीन जो हैं वो मस्जिद में ना जाएं। हमें तो पूरी इजाजत है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है मेरे हिसाब से कि हम सऊदी अरब में हज के दौरान सब एक साथ नमाज होती है, लेकिन हाँ ये है कि उसमें हमें अलग अलग जगह होती है हमारी नमाज पढ़ने की। और भी मुस्लिम कंट्रीज हैं जैसे दुबई है, हम कहीं भी जाएं तो वहाँ पर भी मुस्लिम औरतें सब जाके मस्जिद में नमाज पढ़ सकती हैं। तो इसलिए ये तो है ही नहीं कि मुसलमान औरतों को कोई इजाजत लेनी चाहिए कि हमें मस्जिद में जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। जब पहले से ही इजाजत है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में क्या बताएगा ये सुप्रीम कोर्ट हमें?
जब हमें पहले से इजाजत है? ये तो उन लोगों को, जिन लोगों ने ये डाला है, उन लोगों को पहले हमारे उलमाओं के पास जाना चाहिए था। ये इनका नाम मैं आपको बता दूं, ये पुणे के हैं, पति पत्नी हैं दोनों, यास्मीन और जुबैर। इन्होंने एप्लीकेशन जो डाली है, मतलब जो याचिका दायर की है, उसमें बताया, उसमें ये दर्शाया गया है कि मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में नहीं जाने दिया जाता। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता, इस्लाम में अगर ऐसा होता, तो फिर हम सबसे पाक जगह वहां पर कैसे हम जा सकते थे? मस्जिदों में कैसे हम, जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें कैसे जा सकते हैं करने में? सिर्फ इसमें इतना सी बात जरूर है कि अभी हमें यहाँ पर जो है अलग जगह नहीं है मस्जिदों में। अगर मस्जिद इस तरह से बनी हो कि वहां मुस्लिम औरतें जा सके, तो यहाँ भी कोई मना नहीं है। कोई मौलवी, कोई भी हमारे उलमा कोई मना नहीं करेंगे कि आप ना जाइए। सिर्फ एक पर्दे का ख्याल करते हुए ये हम लोग घर में रहते हैं कि हम अपने घर में नमाज अदा कर लें, इसलिए नहीं कि हमें इजाजत नहीं है। अगर हमारी मस्जिदें इस तरह से बन जाएंगी तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी उलमा, कोई भी नहीं मना नहीं है। ये तो कहना ही गलत है कि इस्लाम में इजाजत नहीं है औरतों को वहां जाने की। तो इस याचिका के पीछे जो जुबैर और यास्मीन ने दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, इसके पीछे आपको क्या मंशा लगती है? मुझे तो सीधी सीधी ये पेटोल लगती है कि इसमें उन लोग को प्रोपेगेंडा फालतू का उठा के वो झूठी पब्लिसिटी हासिल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम एक ऐसी बात ले आए जो कि बिल्कुल ही गलत है, उसको उठा के वो इस तरह से मशहूर होना चाहते हैं कि हाँ जी हाँ हमने ये लिया है, जबकि ऐसा है ही नहीं। उनको इतनी सी भी तो नॉलेज नहीं है। सबसे पहले वो अपनी नॉलेज को दुरुस्त करें। देखें कुरान शरीफ में किसी में कहां पर ये आया है कि मुस्लिम औरतें मस्जिदों में नहीं जा सकती? अगर कहीं आया है तो वो बताएं, तब सुप्रीम कोर्ट देख सकता है। लेकिन जब कहीं ये आया ही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को तो इसको अपने उसमें लेना ही नहीं चाहिए था। इससे और हजारों बड़े बड़े मसले हैं, मसाइल हैं, उन पे सुप्रीम कोर्ट को अपने उसमें लेना चाहिए, गौर करना चाहिए, ना कि इस मसले में जिसमें कि ये झूठ लग रहा है बिल्कुल, जब है ही नहीं इस्लाम में ऐसा कुछ। तो क्यों वो इसको ली है उन्होंने करने के लिए? याचिका को उनको रद्द कर देना चाहिए था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यास्मीन जी। दोस्तों, ये जो विचार आप सुन रहे हैं, ये एक याचिका जो दायर की गई है, एक पति पत्नी है जुबैर और यास्मीन, उन्होंने एक याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं को लेकर। मतलब मस्जिद में जाकर महिलाएं नमाज पढ़ें या ना पढ़ें, या पढ़नी चाहिए या फिर उनको रोका जा रहा है। तो इस पर हमने अभी बात की उलेमाओं से, और क्योंकि जो इशू है वो महिलाओं का है, महिलाओं से भी बात की। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात हो जाती है दोस्तों, जो युवा, जो हमारे कल का आने वाला भारतवर्ष है, तो इस विषय पर उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। और तो दोस्तों, अभी क्योंकि युवाओं की बात करेंगे हम अब, तो युवाओं में मेरे साथ अभी एक स्टूडेंट हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया की एक स्टूडेंट हैं, और वो बताएंगी आपको उनके विचार क्या है। मेरे साथ फोन पे अभी आने वाली हैं सायरा सफदर, मेरे साथ फोन पर हैं। आइए जानते हैं सायरा सफदर क्या कहती हैं। सायरा, कंटिन्यू। Assalamu alaikum. I am Saira Safdar, student of Jamia Millia Islamia. I just heard the news regarding the notice on plea for entry of Muslim women into the mosque. First of all, the issue is not at all that big which is required to be taken to the Supreme Court. It is indicated in Sunnah that our Prophet ﷺ said, "Do not prevent your women from going to the mosque, even though their houses are better for them." However, he also said a woman's prayer in house is better than her prayer in the mosque, and that too in a private place. And moreover, there is no restrictions for women to enter mosque, but they should follow some conditions. Mosques are both for women and men, but they pray in separate areas, most often in separate halls. But in India, there are only few mosques which allow separate halls for women and men. The reason is that nothing should distract them from focusing on God. And there are so many mosques which have separate halls for women and men. And women are too allowed to pray in mosques. It is important to remember that in Islam, the mosque is an important center for learning for the community and plays an important role in the spiritual and social life of both Muslim women and men. It is therefore for all to use and benefit from. Nevertheless,
They should also follow the criteria. I hope youth is able to understand what she want to say और इतने कम शब्दों में इतनी अच्छी बात कही है. So I hope you youths आप got the point. व्यूअर्स, अभी एक और यूथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइन पर. आएंगे स्क्रीन पर आपके सामने. शहाब, आजकल आपने अखबार में भी देखा होगा, खबरों में भी बहुत चर्चा में है एक विषय कि महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़नी जाना चाहिए या तो फिर नहीं जाना चाहिए. आप एक यूथ हैं, आप युवा हैं, भारतवर्ष का भविष्य है, तो बिल्कुल ये जरूर हो जाता है कि इस टॉपिक पे युवाओं से जरूर बात की जाए. तो आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा नाम शहाब अख्तर है और मैं एक एक्सपोर्टर हूँ. इंडियन हैंडीक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करता हूँ अदर कंट्रीज के अंदर, यूरोप में. ये बिल्कुल अजीब सी बात है. सुनने में अजीब लगता है कि मुस्लिम औरतों को मस्जिद में जाने से रोका जा रहा है. बड़ी अजीब बात है. आप अभी जाओ जामा मस्जिद दिल्ली, औरतों को मस्जिद में देखो, हर नमाज में देखो. आप अभी फतेहपुरी मस्जिद में जाओ, चांदनी चौक, अभी आप बिल्कुल नोटिस करोगे मस्जिद में 5 वक्त में औरतें जाती हैं. मस्जिद हरम जाओ, जो सबसे बड़ी मस्जिद है दुनिया की, और उसके अंदर औरतें 7 नमाज पढ़ती हैं मर्दों को. मस्जिद नबवी जाओ, जो मदीने में है, औरतें 7 में नमाज पढ़ती हैं. एक मस्जिद हैदराबाद में है, आप अभी चले जाओ, फलकनुमा के अंदर मस्जिद है, उसमें औरतें 7 पढ़ती हैं. तो ये तो बिल्कुल निराधार सी बात है, बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि औरतों को रोका जा रहा है. औरतें कहीं नहीं रुक रही और औरतों को कोई पाबंदी भी नहीं है. हमारे यहाँ मुस्लिम्स के अंदर कोई पाबंदी नहीं है औरतों के लिए. ये अजीब, बिल्कुल अजीब लग रहा है कि औरतों को रोका जा रहा है. नहीं, याचिका दाखिल की गई है कि महिलाओं को मस्जिद में नहीं जाने दिया जाता. ये तो सब पेट्रोल है जी, ये कुछ नहीं है. ये तो किसी को भी खड़ा कर दो, इसका कोई बुनियाद ही नहीं है. इसको सुना ही नहीं जाना चाहिए, इसको तो बिल्कुल सुना नहीं जाना चाहिए. इस पे तो ये तो पॉइंटलेस बात है. किस तरह से, अभी मैं कह रहा हूँ ना, प्रैक्टिकल बात ये है कि आप अभी मस्जिद में जाओ, जामा मस्जिद दिल्ली, शाही जामा मस्जिद में, शाहजहानी मस्जिद है, उसमें अभी आप नोटिस करो किसी भी नमाज के वक्त में औरतें होती हैं, नमाज पढ़ती हैं. तो कौन रोक रहा है मस्जिद में? शहाब, आप यूथ हैं, भारत का भविष्य है. तो अब आजकल जो आप देख रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा जो लगातार फैल रहा है, बात करें चाहे तलाक की बात करें या किसी न किसी रूप में इस्लाम के अंदरूनी जो हमारे नियम कानून है उनमें इंटरफेरेंस करने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें आप क्या कहेंगे शहाब? ये बस ये विचारधारा है. ये एक विचारधारा है, एक मुल्क को बांटने की विचारधारा है. 2 समुदाय में मुल्क को बांट दिया जाए, एक बड़ी खाई कर दी जाए, एक विशेष समुदाय के बीच में एक खाई खड़ी कर दी जाए, दीवार खड़ी कर दी जाए, मुल्क को बांटा जा रहा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है. थैंक यू. एक और युवा जुड़ रही है, हुमा जैदी. ये भी जामिया मिलिया इस्लामिया की स्टूडेंट हैं. ये NRI हैं और ये यहाँ पढ़ने के लिए आई हुई है. तो आइए जानते हैं कि क्या व्यूज हैं, कि क्या विचार हैं इस बात को लेकर. चर्चा का विषय आपको मालूम है, फिर भी मैं बताते चलूं बार बार दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पति पत्नी ने, जिनका नाम जुबैर और उनकी पत्नी यास्मीन ने, एक याचिका दायर की है कि मुस्लिम महिलाओं को नमाज पढ़ने देना चाहिए मस्जिद में या नहीं देना चाहिए, या फिर याचिका यह है कि महिलाओं को रोका जाता है मस्जिद में नमाज पढ़ने से. तो हुमा मेरे साथ है. हुमा, कंटिन्यू. I am Huma Zaidi, student of Jamia Millia Islamia. Hearing about the recent case where Pune couple filed a petition seeking permission for women to enter and pray in mosques left me shocked. Firstly, this is why Indian Muslims are backward. Rather than learning Islam properly, they make up their own ideas and make fun of all other Muslims. Women have been praying in mosques since the time of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In a hadith, it is mentioned that women prayed in mosques and left unidentified. This ahadith and some other hadith like the Prophet instructing the men to not stop the women from going to mosques. However, he still mentioned that woman's house is better for her, proves everything. I am an NRI and I have lived in Gulf half of my life. Women have been praying there since like forever, and the main part is the different section. Men and women can undoubtedly pray in mosques, but the main ruling, which is avoiding the intermixing of genders, should be kept in mind. Obviously, nowhere did I see the mention of a separate section of women in this plea which the couple filed. All I read was allow women to enter mosques. I would like to tell everyone who has the same mentality that Allah has allowed you before anyone else to pray in mosques. Your Prophet has allowed you to pray in mosques. No one can stop you from praying
provided the mosque has a separate section for women, as undoubtedly intermixing is a source of great fitna. Please open up Quran and learn your religion. I request everyone. You do not know what your religion says. You just go around making up ideas of your own. Open the book of Hadith and learn it. Read it. Then you'll come to know what the Prophet has said and why he has said it. There is everything mentioned and with a reason. Don't just go around making fun of Islam in the name of your so-called secularism and women rights. Please remember that Islam has given you the highest status as a woman. Your role is much more than anyone else's. Men don't have those rights which women have in Islam. Please respect that. Thank you. हुमा ने बिल्कुल सटीक बात कही है। आई होप यास्मीन और जुबैर अगर आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मुझे सटीक बात कही है। काश अल्लाह ताला ने आपको इतनी अकल दी होती कि आप सुप्रीम कोर्ट में और ये जो ड्रामा आपने किया है, जो सो कॉल वुमेन्स राइट के नाम को लेके जो आपने प्रोपेगेंडा किया, आई डोंट नो व्हाई, किसी के कहने पे किया, बट मुझे नहीं लगता है कि यूथ इज यूथ। इन्होंने कितनी देखिए, मैंने 3 यूथ से बात की दोस्तों, जिसमें 2 जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट हैं। जामिया मिलिया कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है। जामिया मिलिया इस्लामिया दोस्तों पूरे देश में इसका स्थान है 12वें नंबर की यूनिवर्सिटी। तो जहाँ की काबिल बच्चियों ने मेरे सामने बिल्कुल अपने विचार शेयर करे, तो जहाँ पे इतने टैलेंटेड बच्चे होंगे, और देखिए इन्होंने कितना कम बोला, लेकिन जो बोला सटीक बोला, परफेक्ट बोला, और जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बोला। यास्मीन और जुबैर, अब थोड़ी शायद आपके अकल खुली या नहीं खुली, ये अल्लाह जाने, कि अब आपको समझ में आएगा कि पहले आपको अगर कोई प्रॉब्लम थी या आपको कोई कंफ्यूजन था डेट हम मस्जिद में पति पत्नी नमाज पढ़ने कैसे जाए, वैसे मुझे नहीं लगता ये थे। आई थिंक दिस टोटली प्रोपेगेंडा जो कि चल रहा है। कभी हम 3 तलाक की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं से ये, और कई लोगों ने आपको कहा गया कि पेड रोल्स, तो अब आप सोचो कि आपके लिए आप क्या बनते जा रहे हो, और आप मुस्लिम हो, आप भी है ना। दे आर ऑल्सो मुस्लिम एंड यू आर ऑल्सो मुस्लिम एंड दे कॉल यू पेड ट्रोल्स। तो इसका रीजन ये नहीं है आपकी हरकतें, आपने जो किया है वो है। आपको सिंपली एक उलेमा के पास जाके बात करनी थी ना, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। आपको कुरान खोल के देखना चाहिए था एक बार कि कुरान में क्या लिखा है कि महिलाएं, औरतें मस्जिद में जाके नमाज पढ़ सकती हैं। अगर नहीं पढ़ सकती तो क्यों नहीं पढ़ सकती, अगर पढ़ सकती हैं तो उसकी क्या शराइत है। एक बार कुरान तो खोलते यार, या एक बार किसी उलेमा से बात तो करते। आपने तो सीधे के सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। क्या होगा इससे? आपके इस याचिका दायर करने से किसी जो सच्चा मुसलमान है उसके विचार नहीं बदलेंगे, और आप पे एक ठप्पा लग गया दैट यू आर पेड ट्रोल्स। वेल दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारा हिंदुस्तान एक सेकुलर देश है, एक सेकुलर कंट्री है। यहाँ हर एक देशवासी को अपने धर्म को पहले अच्छे से जानना चाहिए, फिर उसके बाद बोलना चाहिए। जो कि आई थिंक ये नासमझ बेवकूफ़ जो ये दंपति हैं, मुस्लिम, तो मुझे लोगों को ही डाउट है मुस्लिम है आप, तो मैं क्या बोलूँ। तो यास्मीन और जुबैर की बात थी, और इस बात के साथ अब मैं नवेद खान से विदा चाहता हूँ। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। ये देश हिंदू मुसलमान हम सबका है और इंशाल्लाह हम सबका रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।